नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हम इसके पहले पार्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसको कि इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने के लिए अत्यावश्यक है। तो आज का मेरा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रिलेटेड टर्म्स। तो कुछ टर्म्स हैं, तो उसमें हम आज देखेंगे कि वो टर्म्स में ये किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन आया। तो इसके थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। तो इसमें 4 टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है जनरल एजुकेशन, दूसरा स्पेशल एजुकेशन, इसे मेन स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना। तीसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समाकलित शिक्षा, और चौथा है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा या मुख्य धारा से जोड़ना, तीसरा हुआ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समाकलित शिक्षा, एंड लास्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो आज हमारा उद्देश्य जो होगा, टॉपिक ऑफ लर्निंग, यही 4 बिंदु होगा। हम देखेंगे कि जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन इसका क्या उद्देश्य है। अब क्यों जनरल एजुकेशन में फिर स्पेशल एजुकेशन जोड़ा, स्पेशल एजुकेशन के बाद पुनः इंटीग्रेटेड एजुकेशन जोड़ा गया, और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। तो इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से हम समझेंगे कि इन चारों में क्या समानता है और क्या असमानता है, क्योंकि ये चारों टर्म जब तक हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्ट्स में कुछ बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा और हम सही नहीं बोल सकेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन क्या है, ये हम लोग सभी देख रहे हैं विद्यालय में, सामान्य शिक्षा जिसको कहते हैं। सामान्य शिक्षा में क्या होता है, विद्यालय है, उसमें बच्चे हैं, क्लास होता है, सभी बच्चे आते हैं। एक समय में एक ही टीचर जो है सभी बच्चों का वो क्लासरूम संचालन करते हैं। और सामान्य हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जनरली ये सामान्य शिक्षा का है, सामान्य स्कूल है, इससे हम लोग काफ़ी अवगत हैं इसमें। तो सामान्य शिक्षा यही हुई। तो अब हम आते हैं मेन ये तीनों पॉइंट को जरा स्पेसिफिक ढंग से हमको समझना। दूसरा क्या, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन नाम ही बता रहा है विशेष शिक्षा। तो विशेष शिक्षा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या है। तो ये पहला कह रहा है कि शिफ्ट टू स्टॉप सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। अब देखिए डिजेबिलिटीज हम लोग सुने, निःशक्तता। तो निःशक्तता के बच्चे के लिए, जो बच्चे निःशक्त हैं, जिसमें विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टिबाधित जो है, श्रवणबाधित हैं या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक कि इसके लिए विशेष स्कूल की व्यवस्था थी पहले, चूँकि वे सामान्य शिक्षा में एको समंजस नहीं हो पाते थे, तो इनके लिए इनको भी शिक्षा मिले, तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का
स्कूल खोला गया, विद्यालय खोला गया। वहाँ के रिसोर्स पर्सन जो है शिक्षक, उनको भी विशेष तरह से ट्रेनिंग दिया गया इन निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये पढ़ा करके क्या करते थे कि मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा यानी जनरल, फिर विद्यालय में इनको शिफ्ट किया जाता था। तो एक यहाँ पर हम पिछले कक्षा में भी बताए थे कि 2 टर्म पहले समझ लीजिए, एक इंक्लूजन और दूसरा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन माने अलग करना, बिलगाव करना, और इंक्लूसिव माना सभी को जोड़ना, समावेशी, समावेशन। और हम ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि समावेशन में कितना बिंदु, डिजेबल्ड आएगा, इसके अलावे वैसे बच्चे भी आ जाएंगे जो कि एट रिस्क फैक्टर है, वैसे बच्चे जो एट द रिस्क, कठिन परिस्थितियों से जो जूझ रहे हैं, वो उसमें निःशक्तता नहीं है, लेकिन वो कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उनका भी समावेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्पेशल एजुकेशन में क्या है, यहाँ सभी नहीं है, अंतर बुझिएगा। यहाँ सिर्फ डिजेबल्ड चिल्ड्रन, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट से ग्रसित हो, चाहे हीरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो, किसी तरह से सेंसरी डिजेबिलिटीज हो, यानी यहाँ स्पेशल एजुकेशन इज मींट फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन। इसके विशेष प्रकार के लिए स्कूल, विद्यालय खोला गया था, और वहाँ विशेष प्रकार की शिक्षा, विशेष प्रकार के शिक्षक भी रहते थे, सामान्य शिक्षक नहीं रहते थे, सामान्य विद्यालय नहीं था, वो विशेष विद्यालय था, वो विशेष प्रकार के शिक्षक थे, ट्रेन, उस तरह से ट्रेन दिया गया। तो ये हो जाता है, इसी में पॉइंट है कि शिफ्ट टू स्टॉप सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। जो ऐसे बच्चे हैं उसको अलग नहीं किया जाए शिक्षा से, स्टॉप सेग्रीगेशन, उसका बिलगाव नहीं हो मुख्य धारा से। तो उसके लिए क्या हुआ कि स्पेशल स्कूल बनाया गया, निर्माण किया गया, और वहाँ पर एक स्पेशल सेटअप दिया गया उसको। दूसरा बात क्या है कि रेडी चिल्ड्रेन गॉट शिफ्टेड टू द रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्पेशल सेटअप। रेडी, यहाँ रेडी एक अर्थ बताया, उस विद्यालय का कार्य था कि हम इन बच्चों को एक ऐसे स्तर से जोड़ें, इतना तक उसको सक्षम कर दें कि ये आगे सामान्य विद्यालय में जाके जुड़ सके। तो वैसे चिल्ड्रन को रेडी चिल्ड्रन कहा गया। रेडी चिल्ड्रन गॉट शिफ्टेड टू द रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो रेगुलर जनरल एजुकेशन जो विद्यालय में दिया जाता है, उसमें वो जुड़ सके। तो ये कहने का मतलब वो स्पेशल स्कूल था, स्पेशल टीचर्स थे वो, और स्पेशल सेटअप था, स्पेशल इन्वायरमेंट था, और इस स्पेशल सेटअप से वो रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जुड़ सके। इसीलिए इसको कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा, शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर फिर एक बात होती है, जब ये रेडी चिल्ड्रन है, इस तरह के तैयार हैं वो चिल्ड्रन, रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में प्रवेश करने के लिए, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ होगी चाइल्ड की या तो उसके पेरेंट्स की। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो तैयार कर दिया, लेकिन अब उसके अभिभावक या चाइल्ड खुद जिम्मेवार हैं उस मुख्य धारा में जाने के लिए, वो वहाँ जाए ये करें। उसके लिए इसका काम खत्म, स्पेशल एजुकेशन का काम खत्म, ये तैयार कर दिया, रेडी चिल्ड्रन तैयार करना ही इसका काम। अब ये मुख्य धारा से जुड़ सके, इसके लिए सारी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे या उसके अभिभावक पर जाती है। क्लियर समझ गए कि स्पेशल एजुकेशन क्या था?
ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए था और डिजेबिलिटी। आप नाम सुने होइएगा प्रत्येक जिला में मूक बधिर विद्यालय, हर जगह खुला हुआ था, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मूक बधिर विद्यालय था और वहाँ मूक और बधिर लोग बच्चे पढ़ते थे। वो स्पेशल सेटअप था, वो स्पेशल स्कूल था और वहाँ स्पेशल तरह के शिक्षा दी जाती थी इन्हीं लोगों के लिए। और जब ये रेडी हो जाते थे, तैयार हो जाते थे, कहाँ फॉर शिफ्ट टू रेगुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो वो वहाँ पर इनको ऐसा तैयार, इस स्कूल का, इस विद्यालय का, यहाँ के शिक्षकों का यही उद्देश्य था कि हम इसको रेगुलर सेटअप के लिए तैयार कर दें। और जब ये तैयार हो जाते हैं यानी रेडी चिल्ड्रन, तब वहाँ पर जाने की इसकी सारी जवाबदेही किस पर होती है? इसके चाइल्ड पर या इनके पेरेंट्स पर। तो ये हुआ स्पेशल एजुकेशन। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है? देखिए, अब ये इसमें भी है कि डिजेबल्ड का सेग्रीगेशन नहीं, उद्देश्य वो अलग नहीं है, स्टॉप करना है। क्या स्टॉप करना है? सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। जो निःशक्त बच्चे हैं वो अलग नहीं हो जाएं मुख्य धारा से, और यही सेम इसका भी उद्देश्य है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन का भी सेम उद्देश्य है। तब यहाँ क्या कहा कि जब निःशक्त बच्चे विशेष तरह के वातावरण, विशेष विद्यालय में पढ़ते थे, तो उनमें एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती थी। वो अपने को समझते थे ना हम ये सामान्य धारा, सामान्य आदमी नहीं हैं, हमें ये समाज में स्वीकार नहीं करा, समाज से हम बिल्कुल कटअप हैं। तो इस तरह के स्पेशल एजुकेशन से बच्चों में क्या होती है? बच्चों की भावना कुंठित हो जाती है, बच्चों में हीन भावना पैदा होता है, और हीन भावना जब पैदा होता है तो उसके आगे का, इससे उसके अचीवमेंट, उसके परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस पर जब विशेष चर्चा और इसकी समीक्षा की गई तो ऐसा निर्णय लिया गया कि नहीं, इन बच्चों को भी एक जनरल ही स्कूल में क्यों नहीं शिफ्ट कर दिया जाए, वहीं व्यवस्था की जाए। तब जन्म होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का, समाकलित शिक्षा का। इसको इंटीग्रेट कर दें हम किससे? सामान्य विद्यालय से। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, एम जो स्पेशल एजुकेशन था वह एम यहाँ भी समाहित है। लेकिन यहाँ क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ डिजेबल्ड चिल्ड्रन टू एग्जिस्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम। एग्जिस्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम हुआ जो जनरल सामान्य विद्यालय में जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी विद्यालय, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है विद्यालय का, जनरल विद्यालय, उसमें इसका पार्टिसिपेशन हो जाए। इसका उद्देश्य भी यही था। तो क्या हुआ कि इसके लिए स्पेशल विद्यालय नहीं हो, ये यही कह रहा है। और उसके बाद स्पेशल विद्यालय नहीं रहा, पहले था मूक बधिर विद्यालय, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पढ़ता, बहुत विद्यालय था जहाँ के मूक बधिर पढ़ते। लेकिन अब क्या हुआ कि नहीं, ये स्पेशल स्कूल की व्यवस्था, इससे हीन भावना होती है। तब टर्म आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। तो ये क्या किए कि नहीं, वैसे ही विद्यालय में इसको हम शिफ्ट करें जहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, ये भी बच्चे पढ़ेंगे तो इनको हीन भावना नहीं होगी। उसी कक्षा में बैठेंगे, उसी के साथ पढ़ेंगे, सबके साथ पढ़ेंगे, तो इनमें जो है भावनात्मक जो है इन्फीरियरिटी कभी नहीं आएगी। ये भी समझेंगे नहीं, हम भी समाज के साथ है, हमें भी महत्व दिया जा रहा है, हम भी सामान्य बच्चे के तरह हैं। तो ये उद्देश्य था। दूसरा है कि क्लासरूम स्कूल्स आर नॉट प्रिपेयर टू एडजस्ट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन with regard to material or method of teaching learning process। लेकिन यहाँ क्या था, कर तो दिया गया इस तरह का कि जनरल स्कूल में ही चले जाएंगे, जनरल एजुकेशन के जैसे होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसमें जाएंगे।
लेकिन ऐसा तो कर दिया, मुख्य बधिर विद्यालय भी बंद हो गया, स्पेशल एजुकेशन देना बंद हो गया। अब इसको इंटीग्रेटेड एजुकेशन से जोड़ा गया, विद्यालय में उसको शिफ्ट किया गया। जो रेडी चिल्ड्रंस है चले जाएं जनरल स्कूल में, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है। तो वहाँ पर क्या था कि ये चीज़ देखा कि क्लासरूम एंड स्कूल्स आर नॉट प्रिपेयर टू एडजस्ट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजेबल्ड चिल्ड्रन with regard to material and method of teaching learning process। इसके लिए स्कूल विद्यालय तैयार नहीं था। कुछ बच्चे जैसे ही डिजेबल्ड आएंगे वहाँ पर जनरल कक्षा में कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ क्या व्यवस्था थी? तो वहाँ पर अब उस जिला में एक रिसोर्स रूम तैयार किया गया। आप जानते होंगे सभी बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर एक रिसोर्स रूम की स्थापना की गई और कुछ खास विद्यालय में भी रिसोर्स रूम की स्थापना की गई। तो वहाँ कोई भी समस्या बच्चे के लिए होता था तो उसको रिसोर्स रूम में भेजा जाता था। इसका क्या था? प्लेसमेंट स्पेशियल टेम्पोरल। स्पेशियल क्या था? दो टर्म यहाँ पर आ रहा है, स्पेशियल एंड टेम्पोरल। कहने का मतलब है कि स्पेशियल उसी जगह, सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, स्पेशियल, इन द सेम टाइम, दैट इज टेम्पोरल। माने एक ही स्थान पर वो बच्चे बैठे, एक ही कक्षा में बैठे जिस तरह के सामान्य में है, यानी ये स्पेशल प्लेस को डिनोट करता है स्पेशियल। और उसी समय में, समय भी अलग नहीं हो, यानी कि ये विद्यालय वही हो लेकिन इसको अलग समय में अलग से लर्निंग का अवसर दिया जाए, ये नहीं हो। इसलिए इसकी मुख्य विशेषता क्या बनाएगी? स्पेशियल एंड टेम्पोरल। नहीं, सेम प्लेस और सेम टाइम में ये भी बच्चे जो हैं, ये रेडी चिल्ड्रन जो हैं, ये वहीं बैठेंगे। अब बात रही यहाँ पर क्या हुआ कि वैसी तो व्यवस्था कर तो दी गई, लेकिन वहाँ सभी शिक्षक जनरल शिक्षण सभी सिचुएशन को मीट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ जो डिजेबल्ड था उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, वो तो सामान्य बच्चे को पढ़ा रहे, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। तो इसके लिए वो बच्चे वहीं पढ़े, लेकिन इसके लिए रिसोर्स रूम की व्यवस्था, संसाधन कक्ष का निर्माण किया गया। और कुछ जब वैसी बात होती थी बच्चों को संसाधन कक्ष भेजा जाता था और वहाँ पर संसाधन शिक्षक होते थे। प्रत्येक ब्लॉक में संसाधन रूम, संसाधन कक्ष था और संसाधन शिक्षक भी थे। तो इस तरह से इसके मीट। लेकिन फिर यहाँ देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी थी? यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चे के या बच्चे के अभिभावक का। क्यों? कि विद्यालय अभी इस तरह के वातावरण के लिए तैयार नहीं, जो कि इन बच्चों के नीड्स को पूरा किया जाए, इसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, इसके लिए उस तरह का करिकुलम निर्माण किया जा सके, इसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आवश्यकता है उसको मीट किया जा सके। इस सब कंडीशन के लिए विद्यालय तैयार नहीं था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिभावक और चिल्ड्रन पर था। यहाँ भी था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन चाइल्ड, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। ये भी कारगर साबित नहीं हुआ। सोचो नहीं, ये भी नहीं। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अभिभावक की थी। यहाँ पर बच्चों को खुद विद्यालय के अनुसार प्रिपेयर होना पड़ता था। बच्चों को जो विद्यालय का इन्वायरमेंट था उसके अनुसार बच्चों को चलना पड़ता था। तो ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया कि नहीं, अब ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि स्कूल तैयार ही नहीं इसके लिए। तब अगला टर्म आया इंक्लूसिव एजुकेशन।
अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हुआ कि इसमें वह एम तो है ही सब, यहाँ भी सेग्रीगेशन न हो, स्टॉप सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटीज। जो चिल्ड्रन हैं डिजेबिलिटी के साथ हैं उसका सेग्रीगेशन नहीं हो, यहाँ भी वही एम है। लेकिन यहाँ क्या सुधार हुआ? अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे क्या अभी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिपेयर्ड हो गया इन फुल स्विंग? क्या इंक्लूसिव वातावरण का निर्माण हुआ विद्यालय में? तो इसका कंडीशन क्या है कि यहाँ जो प्लेसमेंट हुआ ऐसे बच्चों को, अब क्या कहा गया? देखिए इसमें कंडीशन कहा गया कि स्कूल इज नॉट प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजेबल्ड चिल्ड्रंस with regard to material and method of teaching learning process। इसके लिए स्कूल इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो ये पॉइंट को यहाँ पर एलिमिनेट किया गया। यहाँ क्या है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल्स, कॉमन एनवायरनमेंट टू fulfill the needs and requirements of the children with disabilities and to all children। यहाँ पर क्या कहा गया कि नहीं, बच्चों को विद्यालय के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बदलने की आवश्यकता है विद्यालय को, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। एक कॉमन इन्वायरमेंट हो जिसमें सभी बच्चे सीख सकें, स्पेशल सेटअप नहीं हो। हमको स्पेशल सेटअप से आना है इंक्लूसिव सेटअप पर। यहाँ कह रहा है देखिए स्पेशल सेटअप, तो स्पेशल सेटअप नहीं चाहिए हमको, तो हमको कैसा सेटअप चाहिए? इंक्लूसिव सेटअप चाहिए, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट चाहिए। और वो इन्वायरमेंट कैसा हो? कॉमन हो, कॉमन इन्वायरमेंट हो। कॉमन मतलब जिसमें सारे बच्चे वहाँ के संसाधन का भली भांति उपयोग कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, यानी सारे तरह के जो विद्यालय के रिसोर्सेस हो, इसका सफिशिएंट और भली भांति इसका उपयोग बच्चे कर सकें एक कॉमन इन्वायरमेंट में। यहाँ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हो, पहले इंक्लूसिव सेटअप हो, स्पेशल सेटअप नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल। स्कूल को एडजस्ट करना होगा किसके अनुसार? बच्चों के आवश्यकताओं, बच्चों के रुचियों, बच्चों के नीड्स, जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार विद्यालय को एडजस्ट करना होगा। वहाँ क्या था? बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता था। यहाँ कह रहा है क्या? नहीं नहीं, उसके विभिन्नताओं के अनुसार इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा बच्चों में। यहाँ डिफरेंस बहुत बड़ा पॉइंट है। डिफरेंस जो है पीक पॉइंट है। डिफरेंस को देखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए उस तरह से किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? बच्चों को नहीं, विद्यालय को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल्स मस्ट बी रीस्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। विद्यालय को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद क्या कि स्पेशल एंड टेम्पोरल प्लेसमेंट शुड बी बेनिफिशियल। हम स्पेशल और टेम्पोरल मैनेजमेंट की बात चर्चा किए थे पहले। स्पेशल क्या है? फिर सुन लें, इन द सेम प्लेस,
टेम्पोरल क्या, इन द सेम टाइम। कोई भारी बात नहीं है स्पेशियल अरेंजमेंट और टेम्पोरल अरेंजमेंट, समझे हम लोग टर्म्स को। तो उसी समय में, एक ही समय में, एक ही प्लेस पर सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो, ये कर। और वो प्लेसमेंट जो है, दैट प्लेसमेंट मस्ट बी बेनिफिशियल टू ऑल चिल्ड्रन। वह जो प्लेसमेंट होगा, स्पेशियल एंड टेम्पोरल जो प्लेसमेंट होगा, मस्ट बी बेनिफिशियल टू ऑल चिल्ड्रंस। देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइप ऑफ सेग्रीगेशन हियर। ठीक। उसके बाद एक पीक पॉइंट जो हम बोले थे, इस पर हमेशा ध्यान देना है, तभी आप सबको अंतर बता सकेंगे। देखिए अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गौर कीजिए, स्पेशल एजुकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन चाइल्ड एंड पेरेंट्स। इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन, here is also the responsibility on child and parents, but in inclusive education responsibility is not on the children or parents। यहाँ जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन और उसके पेरेंट्स पर नहीं जाएगा, तब कहाँ, the responsibility on institution or education system। इसमें किसकी जवाबदेही होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, विद्यालय, जहाँ भी सेंटर पर बहुत तरह के विद्यालय, और एजुकेशन सिस्टम, इसकी जवाबदेही पूरा एजुकेशन सिस्टम पर होगी। तो ये देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सैद्धांतिक रूप से तो आ गया, लेकिन क्या व्यवहार में अभी इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है विद्यालय में? क्या हमारा विद्यालय शिफ्ट हुआ है इंक्लूसिवनेस की ओर, इंक्लूजन की ओर? क्या हमारा विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल कहलाने के लायक है अभी? ये सोचना होगा। द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स इज फार अवे फ्रॉम द रियल सिचुएशंस। ये एम जो है वास्तविक सरजमी की स्थिति से अभी उद्देश्य काफ़ी दूर है। इस उद्देश्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हो सकी। तो ये हम समझ लिए कि what are the differences among the term general education, special education that is mainstreaming, integrated education, and at last inclusive education। क्योंकि जब तक इस चारों टर्म को और इसके बीच स्पष्ट अंतर हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकेंगे, तो आगे इंक्लूसिव एजुकेशन को हम अच्छी तरह उसके बारे में मुझे समझ उत्पन्न नहीं हो सकेगी, और ऐसे ही हम कंफ्यूज करते रहेंगे। मेन स्ट्रीम, व्हाट इज मेन स्ट्रीम, व्हाट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, व्हाट इज जनरल एजुकेशन, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसके लिए हमको ये स्पष्ट रूप से ये जान लेना होगा इस चारों टर्म को। क्यों कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस एजुकेशन सिस्टम के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है, और इसके बाद ही आप इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पर हम बहुत अच्छा चर्चा कर चुके। आगे आज हम ये चारों टर्म जो रिलेटेड टर्म्स हैं इसको देखें कि जनरल स्कूल क्या है, स्पेशल स्कूल क्या है, इंटीग्रेटेड स्कूल क्या है और इंक्लूसिव स्कूल क्या है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्क आउट भी करेंगे, कुछ होम वर्क भी आप करते जाएं इस पर, क्योंकि होम वर्क यदि साथ नहीं करते जाएंगे तो कोई भी दिक्कत हो इस समय तो आप फ़ोन पर चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं फ़ोन के द्वारा, चूँकि ऑनलाइन है, अभी तो आने नहीं आपको कहा जाएगा।
किसी तरह की दिक्कत को आप ऑफिस आवर में यहाँ सभी मौजूद रहते हैं, ये हो सकता है आप तो इसकी तैयारी करें। और ये चारों टर्म बहुत इम्पोर्टेंट्स है, इसलिए इसके साथ मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।